नागा शब्द जिसका अर्थ ही नग्न होता है। नागा साधुओं को देखकर आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर ये लोग कैसे नग्न अवस्था में रह लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे भी एक कारण छिपा हुआ है। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन नागा साधु कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। वे अपने शरीर पर धूनी भस्म लपेटकर घूमते हैं, चाहे कितनी भी कपकपाती ठंड क्यों ना हो। लेकिन मजाल है अगर ये अपने शरीर पर वस्त्र धारण कर ले। नागा साधु प्राकृतिक और अप्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसके अलावा नागा साधुओं का मानना है कि इंसान बिना कपड़ों के आता है और बिना कपड़ों के चला जाता है, इसी वजह से वो कपड़े नहीं पहनते। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म और जटा जूट भी धारण करते हैं। नागा साधुओं को ठंड न लगने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वह यह है योग। दरअसल नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होता है। इसी तरह अपने खान पान पर भी काफ़ी संयम रखते हैं। इनका मानना है कि इंसान का शरीर जिस सांचे में आप डालना चाहोगे उस सांचे में डल जाएगा। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान भी नहीं होता है। ये कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी इन्हें किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि केवल ज़मीन पर ही सोते हैं। नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांगते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे तो नागा साधु अपने बनने की प्रक्रिया 12 साल लग जाता है, लेकिन 6 साल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसी अवधि में साधु सारी जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं, सिर्फ लंगोट का धारण करते हुए। नागा साधुओं का विभिन्न अखाड़ों में ठिकाना होता है। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा शुरुआत आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इससे सफल होने के बाद उन्हें जाती है और फिर इन्हें नागा साधु के आगे की जो शिक्षा होती है वो दी जाती है। नागा साधु अपना परिवार और ईश्वर का पिंडदान करते हैं। इसी प्रक्रिया को रिजवान कहा जाता है। यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक परिवार और आदि का महत्व नहीं होता है। ये समुदाय को अपने ही परिवार मानते हैं। नागा साधुओं का मंत्र ओम नमो नारायण होता है। नागा साधु भगवान शिव के अलावा किसी को ईश्वर नहीं मानते हैं। नागा साधु की 4 उपाधियाँ होती है। 4 उपाधियाँ जैसे कि प्रयागराज कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा कहते हैं, उज्जैन में उपाधि पाने वाले को खूनी नागा कहते हैं, उसी तरह हरिद्वार में उपाधि पाने वाले को बर्फानी नागा कहते हैं और नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा में जैसे कि नागा साधु में शिक्षा लेने के बाद साधुओं को बड़े कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत, कोतवाल, पुजारी और सचिव के नाम से जाना जाता है। उनको वो पद दिया जाता है। नागा का काम गुरु की सेवा करना, आश्रम का कार्य करना, प्रार्थना करना, तपस्या और योग करना होता है। और इसके अलावा एक चीज़ और जो आदि शंकराचार्य ने जिसने नागा साधु को बनाया था, वो धर्म जो सनातन धर्म है उसकी और चारों जो भेद है अपने उनकी सुरक्षा के लिए बनाया था, ताकि आने वाले समय में उन्हें पता था कि हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, पूजा पाठ से हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नागा साधु को स्थापित किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।